शब बारात मौत का फ़रिश्ता घर क्यों आता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो क़ियाम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। वो 4 लोग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क़ तकसीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूँ। है कोई मोहताज के आसूदा हाली चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूँ। चुनाचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं, हत्ता के फजर हो जाती है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निस्फ़ शबान की रात सूरज ग़रूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। इन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की ज़ात मुबारका में गैरुल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरे वो जो रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ करते हों। चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज़ नहीं, इन लोगों की कभी बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि सबब यह है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में यह ख़याल गालिब आ जाए कि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रजू करने में देर न करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अय आयशा, क्या तुम नहीं जानती हो कि आज की ये शब निस्फ़ शबान की शब है। ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी क़ल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमा देते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा ज़िना करने वाला, चौथा क़ता ताल्लुक़ करने वाला, 5वां फितना बाज और छठा चुगलखोर। एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुज़र रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीब व गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप रुक कर हैरत से उसे देखने लगे। आयन उस मौका पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, क्या मैं इससे ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर ज़ाहिर न कर दूँ? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर। चुनाचे इस झोंपड़ी में से एक बुज़ुर्ग हाथ में आसा लिए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, अल्लाह, तेरे इस मौजज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, मेरे महबूब नबी के उम्मती का शबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना इस बुज़ुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल समझता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शबान की रात में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देते हैं और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों के अल्लाह ताला इस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर लें। माह शबान की 15वीं शब के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाइए इसमें क्या होता है?
आपने फरमाया इस रात की फजीलत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुक़र्रर हैं उनको इस अमर की इत्तला दी जाती है, और जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब कुछ लिख दिया जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के ऊपर जो आसमान है उस पर तशरीफ़ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, रिज़्क़ चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, पस बंदों को चाहिए कि इस रात खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और 15वीं का रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्श देता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्शता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई। मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकली, मैंने देखा कि आप बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। उस रात अल्लाह ताला आसमान पर तशरीफ़ फरमाते हैं और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर इंसानों को दोज़ख से आज़ाद करते हैं। फिर फरमाया, क्या तुम आज रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। फिर आपने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और क़याम तख़फ़ीफ़ की सूरह फ़ातिहा और एक छोटी सी आयत पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। फिर आधी रात तक सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह उसमें भी क़िरात फरमाई और छोटी सूरत पढ़ी। फिर आप सजदे में चले गए। यह सजदा सुबह तक जारी रहा। मैं देखती रही, जब आपको सजदे में गए ज़्यादा देर हो गई तो मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कब्ज़ तो नहीं कर लिया। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हो गया, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो आपने हरकत फरमाई। तो मैंने खुद सुना आप सजदे की हालत में ये अल्फाज फरमा रहे थे, इलाही मैं तेरे अज़ाब, तेरी अफ़ू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझ ही से पनाह चाहता हूँ। तेरी ज़ात बुज़ुर्ग व बरतर है, मैं तेरी शायान शान सना बयान नहीं कर सकता, तो आप ही अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज़ किया, क्या आप सजदे में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलमात आपको अदा करते हुए मैंने कभी नहीं सुना? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने सजदे में मुझे इन कलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। शब बारात की रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईशा की नमाज के बाद घर की तरफ जा रहे थे। देखा एक शख्स रास्ते पे रज़ाई ओढ़ के सो रहा था, बस ये देखना था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए और फरमाने लगे, आए शख्स आज रात कौन सी है? तो वो कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज 15 शबान है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह ताला आसमानों के फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ ज़मीन की तरफ, और वो फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल और हज़रत इज़राइल के पीछे होते हैं। हज़रत मीकाईल और हज़रत इज़राइल हर घर में आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस रात अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अच्छे आमाल का वादा करे तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम उसकी तकदीर में तरामीम करके आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ और फरावानी लिखना। और अल्लाह का हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म होता है कि इज़राइल हर घर जाके देख, आने वाले साल में जिस जिस घर में जो मरने वाला है उसे बता के बेदार हो के अपने अल्लाह की इबादत कर, क्योंकि बाकी उसकी ज़िंदगी में इतनी सांसें और इतनी धड़कनें मौजूद हैं। अगर कोई मेरा बंदा इस रात अपनी ज़िंदगी में मेरी इबादत के लिए मुझसे मोहलत मांगे तो उसकी ज़िंदगी में फरावानी लिखना, और अगर वो आने वाली ज़िंदगी में मुसीबतों और बीमारियों से निजात मांगे तो उसकी आने वाली ज़िंदगी से हर मुसीबत को ख़त्म कर देना। ऐ शख्स, इस रात तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म होता है कि ऐ फरिश्तों जाओ हर घर में निगाह डालो, आज की रात किसी भी इंसान की कोई भी दुआ रद्द ना होने पाए। इन अहादीस करीमा और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन और बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित हैं। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा
मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चरागाह का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। नंबर 2, इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वग़ैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। यह फ़जीलत वाली रातें शोर व शगब और मेले इज्तिमा मुनक़्क़िद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से ताल्लुकात इस्तेवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाया होने से बचाएँ। नंबर 3, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है और दूसरा यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर माह अयाम 20, 13, 14, 15 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो मुअज्जब अजर व सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खराफात और असराफ में शामिल हैं। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। बहरहाल इस रात की फ़जीलत बेअसल नहीं है और सल्फ़े सालिहीन ने इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा भी उठाया है। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक आता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।